Hello everyone, I'm back in the video lecture and today we're going to discuss the Chinese medicine. Chinese medicine is one of the very important medicine. हमारे पास एक इतना ओल्डेस्ट सिस्टम है ना हमारे पास चाइनीज़ मेडिसिन एंड इट्स सेल्फ चाइनीज़ मेडिसिन ना हमारे पास बहुत ऑफ डिटेल्स ऑफ थिंग्स पे काम करती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ के यार सिर्फ हमारे पास डिजीज़ को ट्रीट किया जाए, नो डाउट हमारे पास आज हो या पहली ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हो या आप बैक जाके देखो तो चाइनीज़ मेडिसिन हमेशा से एक बहुत ही प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करती है। इंस्टेड ऑफ के हमारे पास, जैसे हमने पहले बात की ना प्रिमिटिव मेडिसिन में और बाकी में, कि हमारे पास कुछ रिलीजियस चीज़ों से, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों से, कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ों के बारे में बात की जाती है। फिर चाइनीज़ मेडिसिन हमारे पास मेजरली फोकस करती थी दो फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। और आज भी इनकी यही थ्योरी मेजरली बेस करती है यिन और यांग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यिन का कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट और यांग का कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब वो कहते हैं हमारे बॉडी में ये दोनों तरह की एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बॉडी में एग्जिस्ट कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है हमारी बॉडी को, दोनों नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो। अब जब इन दोनों फोर्सेस में कहीं पे इम्बैलेंस आता है ना, तो हमारे पास फिर डिजीज़ कॉज होता है, ठीक है। इनके पास जो कॉन्सेप्ट था बैक पे, और आज भी चाइनीज़ मेडिसिन काफ़ी हद तक इस चीज़ों पे फोकस करते हैं, यिन और यांग की थ्योरी पे, ठीक है। तो चाइनीज़ मेडिसिन क्योंकि हमारे पास एक ओल्डर सिस्टम है, तो इसके मेथड्स ऑफ अप्रोच बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है। ये सिर्फ हमारे पास एलोपैथिक तरीके से नहीं, बल्कि हमारे पास बहुत सी और टेक्निक्स को यूज़ करके ये हमारे पास मेडिसिन में एडवांसमेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपके पास सिर्फ आपको ड्रग्स दी, ठीक किया पेशेंट, हमारे पास सिर्फ ठीक हुआ और फिर सारा कॉन्सेप्ट हमने वहीं पे ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमारे पास चाइनीज मेडिसिन बहुत मल्टीपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे काम करके एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग को डिस्कस करती है एज अ होल सिस्टम, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे पास जो आपकी चाइनीज़ मेडिसिन है ना, ठीक है, उसका मेजर फोकस ये होता है कि ऑलरेडी जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखा जाए और प्रिवेंट कर दिया जाए डिजीज़ को, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़। वो कहते हैं कि हमारे पास हम डिजीज़ को जितना हो सकता है अर्ली प्रिवेंशन की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि हम फोकस करें कि नहीं हमने इसको ट्रीटमेंट करना है, हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। इट कंसीडर्स बेसिकली होल बॉडी एज अ सिस्टम, ठीक है। ये पूरी बॉडी को एज अ सिस्टम कंसीडर करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल पार्ट के थ्रू, ठीक है। इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं, बल्कि एक बॉडी को एज अ होल सिस्टम, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, हमारे पास स्टमक हो गया, किडनीज होगी, हर चीज़ को अलग तरीके से कंसीडर करते हैं ना हम। पर चाइनीज़ मेडिसिन में वो कहते हैं होल बॉडी को एक ही सिस्टम के थ्रू कंसीडर करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगर किसी बॉडी का कोई एक पार्ट डिसबैलेंस हुआ है तो हम उस पर काम करके उसको ट्रीट करके हम अपनी पूरी बॉडी के सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, बल्कि एक पूरी डिटेल मेडिसिन के ऊपर काम करके ये इसकी इम्प्रूवमेंट पर काम करते हैं, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ठीक है, और इनका फोकस भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि प्रिवेंशन की तरफ होता है इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ मेडिसिन में या मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट में हमारे पास मेजर फोकस जो होता है ना, वो ये होता है कि हाइजीन सबसे पहला, ठीक है। सेकेंड वन वॉज डाइट, थर्ड वन वॉज हाइड्रोथेरेपी, फोर्थ इज मसाज, फिफ्थ इज ड्रग्स, सिक्स्थ इज एक्यूपेंचर एंड सेवन इज इम्यूनाइजेशन, ठीक है। 7 मेथड्स के ऊपर ये मेजर फोकस करते हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाइजीन में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सिंपल इज दैट कि जो आपकी नॉर्मल हाइजीन है, आपकी क्लीनलीनेस है ना, उसको देखा जाता है। जितनी आप अपने आप को साफ रखेंगे, जितना आप अपने आप को क्लीन रखेंगे, उतनी ही आप किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इस क्लीनलीनेस से सिर्फ आपकी बॉडी की क्लीनलीनेस की बात नहीं हो रही, आपके इन्वायरमेंट की, आपके आसपास की हर चीज़ की क्लीनलीनेस पर यहाँ पर बहुत फोकस होता है, ठीक है, हाइजीन पे जब बात की गई है। फिर इसके बाद डाइट की बात की है, एक प्रॉपर डाइट, एक बैलेंस डाइट आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट होती है। चाइनीज़ मेडिसिन में मेजरली फोकस किया जाता है इन चीज़ों पर, ठीक है। वो सिर्फ ट्रीट नहीं करते हैं आपकी डिजीज़ को, वो आपको पूरी गाइडेंस देते हैं कि आपने किस किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलना है, किस लेवल तक जाके आपने इसकी इम्प्रूवमेंट को फोकस रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हाइड्रोथेरेपी, ये पानी को यूज़ करके ट्रीटमेंट। आपको पता है कि अगर तो आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है ना, ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि एक जो फिजियोथेरेपी है ना हमारे पास, इसमें स्पेसिफिकली हम वाटर को यूज़ करके एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं पानी के अंदर।
उससे ये होता है कि आपकी जो बायंसी होती है ना, पानी की जो अपनी फोर्स है, ठीक है, वो इट्स सेल्फ क्या करती है, कट ऑफ करती है आपकी ग्रेविटी को, ग्रेविटी के इफेक्ट को, और उसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है ना, वो बॉडी पानी के अंदर एक लाइट सा वेट दे रही होती है, इंस्टेड ऑफ कि वो बहुत एक हैवी सी बॉडी फील हो रही हो। उसकी लेग्स, उसके आर्म्स बहुत लाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ईजिली परफॉर्म कर सक रहा होता है एक्सरसाइजेस, ठीक है। खासतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस रिलेटेड जब केसेस होते हैं ना, हम उन चीज़ों पर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मसाज, सर्कुलेशन या एनर्जी को इम्प्रूव कराने के लिए मसाज की तरफ जाते हैं। फिर आ जाते हैं ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, हर्बल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ट्रीटमेंट ये हर्बल तरीके से करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एक्यूपंक्चर, जैसे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा एक्यूपंक्चर, नीडल्स का यूज़ करके हम बेसिकली रिस्टोर करते हैं बैलेंस को। नीडल्स एक्यूपंक्चर एक इतनी वास्ट फील्ड है, इतनी डिटेल्ड फील्ड है, और फिजियोथेरेपी में इसकी एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम ड्राई नीडलिंग कहते हैं, ठीक है। बट अगर आपको आइडिया नहीं है ना, तो एक्यूपंक्चर में मेजरली सिंपल इज़ दैट कि स्मॉल नीडल्स को इंसर्ट किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से कि छोटी छोटी नीडल्स लगा दी जाती हैं स्पेसिफिक कुछ एरियाज या कुछ पॉइंट्स पर, और बैलेंस को रीस्टोर करने के लिए। कि एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड है, उसको बाद में इसमें एक बहुत लाइट कॉन्सेप्ट ड्राई नीडलिंग का हम लोग फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। बट मेजर इज़ दैट के वो भी कॉन्सेप्ट एक बहुत डिफरेंस है, और उसमें भी प्रॉपर एक्यूपंक्चर सीखने की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंस्टेड ऑफ के सिर्फ एक किसी टेक्निक्स को यूज़ करके आप ट्रीटमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। जैसे हमने पहले भी देखा है कि बहुत ज़्यादा केसेस में हमारे पास पैदा होते ही बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाती है, ताकि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज से बच सके, जैसे पोलियो हो गया, आपके पास स्मॉल पॉक्स होगी, ठीक है, मीजल्स हो गया, हर्पीज़ होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसके बारे में हमारे पास आपको पता है। इम्यूनाइज बेसिकली आपकी बॉडी को इम्यून किया जाता है, ताकि आपके पास बाद में अगर ये डिजीज़ लाइफ में कभी होता भी है तो उसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा हर्बल चीज़ों पे, क्योंकि ड्रग्स ये लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हर्बल तरीके से इस पर किया जाए, और एक्यूपंक्चर, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनमें वास्ट तरीके से यूज़ की जाती है। स्पेसिफिकली टीसीएम, एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन में एक्यूपंक्चर ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने इसको सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स आपको समझाने के लिए आपको बता दी। वैसे यहाँ पे हमारे पास आपको पता है बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। सो मेजरली चाइनीज़ मेडिसिन का यिंग और यांग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, और मेजर मेथड्स भी पता चले होंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। और मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ होता है, ये एक बेसिक्स होनी चाहिए आपके पास किसी भी ट्रीटमेंट में। किसी भी तरह का डॉक्टर इसी मेथड को अगर यूज़ करके अपने पेशेंट्स को गाइड करेगा, तो बहुत सी चीज़ों से आप बच सकते हैं, स्पेसिफिकली हाइजीन, डाइट, हाइड्रोथेरेपी, ड्रग्स, हर्बल, वैक्सीनेशन की तरफ गाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी डॉक्टर किसी भी स्पेशलिटी से हमारे पास बिलोंग करता है, मेजरली अगर फोकस ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास इन मेथड्स के ऊपर हो, तो काफ़ी हद तक हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं ख़राब होने से, फर्दर डिजीज़ को स्प्रेड होने से काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को कोप अप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ समझने तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने चाइनीज़ मेडिसिन को डिस्कस किया, एंड दिस ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।